Hello everyone, hey, I'm back with another video lecture and today we are going to discuss the assisted exercise. कभी कभार ना ऐसा होता है कि मसल्स इतने वीक होते हैं ना पेशेंट्स के कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते बट दैट डजंट मीन्स कि वो मूवमेंट बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। उनमें वीकनेस है। जब हमारे पास मसल बहुत वीक होते हैं और पेशेंट को किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कोई एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, that is considered as assisted exercises. Okay, अब ये एक्स्ट्रा हेल्प अलाउ करती है कि हमारे पास मसल जो है क्योंकि वो काम नहीं कर सक रहा तो हम असिस्टेंस देके उस मूवमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर पेशेंट की एल्बो की फ्लेक्शन की रेंज हमारे पास 90 डिग्री तक है लेकिन 90 से ऊपर नहीं जा रही तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस एक एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं जो सप्लाई की जाती है असिस्टेंस से। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोर्स जो हम बेसिकली सप्लाई किससे करें, असिस्टेंस से। मेजरली आप चीज़ याद रखो ना कि असिस्टेंस का मतलब होता है कि आप हेल्प करते हो ना। सिंपल भी आप असिस्टेंस का मीनिंग ये निकालते हो तो आप यहाँ पे भी फोर्स के थ्रू मतलब दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल चीज़ दोगे जिससे वो इजीली कंप्लीट कर सकता है उस मूवमेंट को। ठीक है, अब ये असिस्टेंस क्या क्या हो सकती है, ये असिस्टेंस ये भी हो सकते हैं कि हम थेरेपिस्ट अपना हाथ अपने हैंड से हम एज अ डॉक्टर आप उसको दे दो। ठीक है, फोर्स या असिस्टेंस इसी तरीके से। अब ये फोर्स वो फोर्स नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे, ये फोर्स वो होनी चाहिए जो हेल्प करे। ठीक है, हेल्पिंग फोर्स हो। इसके साथ कोई मशीन, आप कोई मैकेनिकल मशीन यूज़ कर सकते हो, ग्रेविटी यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई इलास्टिक बैंड या पुलेज यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हाउ शुड द हेल्प बी गिवन। ठीक है, अब ये हेल्प आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, एक तो आप सेम डायरेक्शन में दे सकते हो जब मसल का एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपने अप्लाई की क्योंकि आप उस सेम पॉइंट पे नहीं दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मसल यहाँ पे है तो आप उस एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं दो बल्कि आप एल्बो के एरिया पे दे दो तो पेशेंट कंप्लीट कर लेगा अपनी मूवमेंट। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा कि बेसिकली सिंपल ये होगा ना, जितना आप दूर से दोगे उतनी इजीली पेशेंट को असिस्टेंस मिलेगी और एक लेवरेज हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर तो आप हेल्प बहुत दूर से अप्लाई करोगे ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से देनी है या बहुत करीब से देनी है, एक बेटर लेवरेज के लिए ना, एक अच्छा फोर्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल एडवांटेज जनरेट करने के लिए ना पेशेंट को क्या करते हो हम, एक स्पेसिफिक फोर्स देते हैं जो हमारे पास एक स्पेसिफिक मतलब इतने दूर होनी चाहिए कि एक स्पेसिफिक लेवरेज मिल जाए। ठीक है, एक बेटर लेवरेज मिल जाए ताकि मसल जो है वो अपनी एफर्ट को यूज़ करे, वो जहाँ तक यूज़ हो सकती है उसके बाद आपकी एफर्ट यूज़ हो। ठीक है, इतना लेवरेज देते हैं हम। सिंपल इज दैट, जहाँ तक मसल काम कर सकता है वहाँ तक उसको करने देते हैं, फिर हम उसके बाद उसको असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है मेजरली, ये इतनी हेल्प जो होती है ना पेशेंट को मूव करने के लिए हेल्प इनफ होती है। और क्योंकि ये मूवमेंट, क्योंकि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़े ना दैट मीन्स कि वो पैसिव मूवमेंट है, वो तो एक्टिव रहेगी नहीं। ठीक है, वो मूवमेंट एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट पेशेंट कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक है, जब पेशेंट मूवमेंट बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा तब आप पैसिव मूवमेंट कराओगे, वो तो और कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, असिस्टेड मूवमेंट वो होती है दैट मीन्स कि अब पेशेंट की फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर पेशेंट की एल्बो है, ये कंसीडर करो एल्बो जॉइंट है। ठीक है, और उसकी एल्बो सिर्फ यहाँ तक फोल्ड हो रही है, कंप्लीट जो है वो यहाँ तक जानी थी और वो नहीं जा रही है, मतलब उसको शोल्डर जॉइंट तक जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं जा सक रही है। तो आपने इस 90 के बाद आपने स्लाइड सी असिस्टेंस दी ताकि पेशेंट उसको कंप्लीट कर सके। दिस इज द कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, अगर आप दो बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे तो वो पैसिव मूवमेंट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मसल को अपना काम करने देना होता है, फिर आपने असिस्टेंस देनी होती है ताकि पेशेंट इम्प्रूव कर सके, अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग कर सके किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प के साथ। सो ये मेजरली हमारे पास था। जितना आप गैप के साथ करोगे मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल इन टर्म्स अगर आप कहो तो वो कितना इजीली पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म कर सक रहा है, एट द सेम टाइम उसका मसल कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, ये चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज को हमने पहले भी डिटेल में देखा हुआ है, हम यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करेंगे।
मेजर आपने ये याद रखना है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प के थ्रू एट द एंड जो रिजल्ट फोर्स हमारे पास कंप्लीट मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास कहलाती है असिस्टेड। मसल भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो, मतलब कोई एक्सटर्नल मशीन, कोई फोर्स या आप काम कर रहे हो, तो हमारे पास क्या होती है, असिस्टेड एक्सरसाइज परफॉर्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम इसकी स्पेसिफिक टेक्निक यूज पढ़ेंगे कि हमारे पास टेक्निक कैसे होती है और किस तरह से हम स्टार्टिंग पोजीशन, पैटर्न और फिक्सेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ चीज़ समझ में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।